You know what, नताशा, मैं अपने करण जीजू और अपनी दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई और झगड़े से ज्यादा इन दोनों के बीच में प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। अब ये दोनों अपनी ईगो ट्रिप में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने ये जो किया है ना वो बहुत अच्छा किया। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुमने क्या किया है, क्योंकि क्या है ना, जब भी इन दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है, ये दोनों और करीब आ जाते हैं। सृष्टि, आई दी। सुना तुमने? तो तुम क्यों पैनिक कर रही हो? तुम्हें थोड़ी डरा के गई है वो। तो मैं थोड़ी डरती हूँ उससे, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो सोचती हूँ मैं वही करती हूँ। न्यूज़पेपर में आर्टिकल कैसे छपा है ये सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। करेक्ट, यही पूछना चाहती हूँ तुमसे, जो आर्टिकल छपा है वो क्यों छपा है, और ऐसा करने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? और क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? एक्सक्यूज मी? क्यों दूँ मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं। एंड नाउ टेबल्स टर्न हो चुकी। मैं तुम दोनों की बातें पहले बहुत सुन चुकी हूँ, और तुम दोनों ने जैसे कहा है मैं वो करती गई। लेकिन अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे, और मैं जो करूंगी वो तुम दोनों देखते रहोगे। हो गया? या और कुछ बोल रहे हैं? अब तुम मेरी एक एडवाइस सुनो, समझो और मेरी एडवाइस को फॉलो करो। ये जो तुमने न्यूज़ दिया ना, उससे बैकआउट करो। न्यूज़ चैनल वालों को कॉल करो और बोलो कि वो न्यूज़ चैनल पे जो भी न्यूज़ चला रहे हैं उसे तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट बंद करें। क्योंकि जैसे उस करण को पता चलेगा ना कि ये सब तुमने किया है, तो बौखला जाएगा, नफरत हो जाएगी तुमसे। तुम करण के पास जाओ और उसे कहो आई एम रियली सॉरी, ये सब गलती से हो गया मुझसे, और फिर देखना वो तुम पे कैसे फिदा हो जाता है। प्लीज, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है पृथ्वी। और करण कैसे मुझ पर फिदा होगा और वो कैसे मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मेरा काम है देखना। एंड आई एम गोना हैंडल इट। और अगर तुम माहिर होते ना एडवाइस देने में, तो प्रीता तुम्हारी फैन होती। एडवाइस माय फुट। समझती क्या? तुम क्यों आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? मैंने क्या किया? यही तकलीफ है कि तुमने कुछ किया नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते हो। आज तुम्हारी वजह से वो 2 कौड़ी की लड़की नताशा मुझे सुना के चली गई। वो मुझे ब्लैकमेल करके चली गई तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसे पता है कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ। अरे वो होती कौन है कि वो मुझे सुनाकर चली जाए? और वैसे भी आजकल तुम कुछ भी करते हो ना उसमें हार जाते हो। तुम एक हारे हुए खिलाड़ी हो, और एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ खेल खेलने में मुझे कोई शौक नहीं है। गेट लॉस्ट। अरे मुझे भी तो सुना के गई है वो। भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बहुत काम है और वक्त बहुत कम है। समीर, तुम सिम कार्ड लेने गए थे ना, ले आए? और वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह उसका अरेंजमेंट हो गया? भाभी अब ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। देखो, बाहर जो कुछ भी हुआ, करण जैसा भी बिहेव कर रहा है, उसको गुस्सा करने का या किसी कोने में बैठ के रोने का मेरे पास इस वक्त नहीं है। हमें ऋषभ जी को बचाना है, उन्हें घर लेकर आना है, और सिर्फ 6 दिन बाकी है। फिलहाल वही मेरी प्रायोरिटी है। जी भाभी, ये रहा फ़ोन, सिम कार्ड और ड्रेस मेरी गाड़ी में पड़ा है। चर्लिन जहाँ भी मिलने के लिए बुलाएगी आप वहीं कहीं चेंज कर लेना, घर से तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके फाइन, ये सिम डालो फिर फ़ोन में। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? और फटाफट शर्लिन को फ़ोन करके उसे बुलाओ। ऋषभ जी को ढूंढने का प्लान यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अब दी, व्हाट अबाउट करण जीजू एंड नताशा? सृष्टि, फिलहाल मैं सिर्फ ऋषभ जी के बारे में सोचना चाहती हूँ। यहाँ एक जिंदगी का सवाल है और दिन हमारे पास सिर्फ 6 हैं। बाकी बातों से डील करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। एक बार ऋषभ जी को घर ले आओ, फिर इस नताशा का तमाशा भी खत्म करूंगी।
मुझे पता है कि वो कोई बहुत बड़ा गेम तो खेल रही है, लेकिन उसके गेम का भी धीरे एंड करेंगे। पर पहले ऋषभ जी, मैं अपने करण जीजू और अपनी दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई और झगड़े से ज्यादा इन दोनों के बीच में प्यार है। क्योंकि क्या है ना, जब भी इन दोनों को कोई अलग करने की कोशिश करता है, ये दोनों और करीब आ जाते हैं। हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन अब ये बात एक पुरानी कहानी बन के रह जाएगी, क्योंकि नई कहानी बनाऊंगी मैं, जिसमें किरदार बदल जाएंगे। अब मैं उन दोनों को बिल्कुल अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि अपनी नई कहानी कुछ ऐसे लिखूंगी, करण खुद ब खुद एक मैग्नेट की तरह मेरी ओर खींचा चलाएगा, बिना मेरे कहे। बस मैं सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट कर दूंगी कि उसे आना ही होगा। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर में हम दोनों की तस्वीरें एक साथ आई, ठीक उसी तरह हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। बस इस बार एक ही कमरे में, एक साथ, पास पास, बहुत पास। कुछ ऐसा होगा कि करण लूथरा की पत्नी मैं बन जाऊंगी। करण मुझसे ही शादी करेगा, और जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं, वो अपनी मर्जी से शादी करेगा मुझसे। मीडिया की इतनी हिम्मत मेरे बारे में ये सब कुछ लिखे। छोड़ूंगा नहीं इन रिपोर्टर्स को, मैं कुछ भी लिखते थे। डिवोर्स, प्रीता से डिवोर्स, नताशा से शादी, बस इस रिपोर्टर का नंबर मिल जाए। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने कभी किसी रिपोर्टर का नंबर सेव ही नहीं किया। प्लीज यार, तुम्हारे मेरे बारे में जो कुछ भी छपा है ना, वो सब कुछ गलत है। दिस इज रॉन्ग। मैं किसी को कुछ डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ, और तुम्हारी मेरी शादी इम्पॉसिबल। करण, वो मेरी मॉम का कॉल आया था आज, और वो बहुत गुस्सा है मुझसे, बहुत अपसेट है। वो नहीं चाहती कि किसी भी हाल में मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़े। आफ्टर ऑल मेरी बहन शर्लिन के देवर हो तुम, और प्रीता के पति हो, और सब जानते हैं कि तुम प्रीता से कितना प्यार करते हो। मॉम बिल्कुल बात नहीं कर रही है मुझसे, और हर जगह आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, न्यूज़ छपने के बाद वो बिल्कुल शांत नहीं बैठ रही है। करण, क्या तुम किसी भी तरह मीडिया के पास क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये सब झूठ है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम कोई डिवोर्स नहीं दे। नताशा, मैं एक्चुअली कल मैच खेलने जाऊंगा ना, प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा मीडिया के सामने। एक्चुअली तुम्हारे आने से पहले मैं रिपोर्टर का नंबर ही ढूंढ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं रिपोर्टर को फ़ोन करूंगा तो पता नहीं क्या कुछ छाप देगा, उनका भरोसा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब कुछ मीडिया के सामने क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच करण, थैंक यू। करण, फिर मैं आज मॉम के पास जाऊँ ना, मैं सोच रही थी कि मैं उनको जाके थोड़ा शांत करती हूँ, और मैं फिर बोल दूँ कि कल करण कॉन्फ्रेंस रखेगा और मीडिया के सामने सब क्लैरिफाई कर देगा कि ये सब कुछ एक रूमर है और कुछ सच नहीं है। बोल दूँ क्या? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कल के कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे कुछ करना होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ जो मीडिया ने छापी थी, उसे मुझे सच साबित करना होगा। करण लूथरा प्रीता लूथरा को डिवोर्स देके मुझसे शादी कर रहा है। इसी न्यूज़ को तो हवा देनी। आफ्टर ऑल यही हवा तो करण को मेरा बनाएगी। हवा हवा। तो ये है वो नया फोन। सृष्टि, फोन उठा। फोन उठा? फोन उठा के क्या करूं? अरे देख, मेरी आवाज बदली भी है कि नहीं, कि सेम आवाज आ रही है तुझे? अरे आपकी आवाज तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपकी आवाज है। कोई नहीं पहचानेगा कि आपकी आवाज है, आप टेंशन मत लो दी। तो ये पकड़,
ला वो फोन मुझे दे। जा थोड़ा दूर जा। हेलो। हाँ हेलो, क्या बात करनी है? ऐसे हाँ। कुछ भी बात करूं? हाँ कुछ भी बोल, कुछ लंबा बोल ताकि मैं पता लगा सकूं कि तेरी आवाज बदल रही है कि नहीं। अब क्या क्या हाल है? सब मस्त? कुशल मंगल, कोई टेंशन तो नहीं है? ऑफ कोर्स टेंशन तो है। आई मीन हमें फोकस करना है। कुशल जी को वापस ले आना है, तो वापस ले आएंगे। बस ओके ओके। ला दे, ये ले। समीर, फोन तो वर्क कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर हम, मेरा मतलब है, अगर शर्लिन वो पैसे हमें दे दे जो हम उससे मांगने वाले हैं, तो फिर क्या होगा? एक भी कैब नहीं मिल रही, ना ऑटो, इतनी लेट हो रही हूँ, कैसे जाऊँ? रिक्शा, रिक्शा। ये करण की कार थी क्या? अगर उसकी थी तो लिफ्ट मांग लेती। हेलो, हाँ करण, अभी लेन 55 से तुम क्रॉस कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो बैंड्रा में हूँ। क्यों? एक्चुअली मैं मम्मी से मिलने जा रही थी और मुझे लगा कि वो तुम्हारी कार है, तो इसलिए बस मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे लिफ्ट ले लूं। नहीं। हो नो। क्या हुआ? करण, बहुत देर से एक कार मुझे फॉलो कर रही है, जैसा लग रहा है कि वो मुझे फॉलो कर रही है। हाँ, हो नो, लगता है वो मेरी तरफ चल के आ रहा है। करण, डोंट वरी नताशा, कुछ नहीं होगा ऐसा। कुछ नहीं होगा? नहीं, आई डाउट वो मुझे ही फॉलो कर रहा है। मैं क्या करूं? ओके, रिलैक्स। एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करो, ओके? पुलिस? हेलो। ताशा, हेलो।